भीड़ से यूनिक दिखोगे तभी तो लोग आपको देखेंगे, नहीं तो आप भीड़ में भटक जाएंगे। बड़ी पुरानी बात है, एक राजा था जिसके दरबार में बहुत से योग्य लेखक, कलाकार, सुंदरिया और अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग थे, पर एक व्यक्ति सबसे अलग था। उसके अलग होने के कारण सब लोग उसकी ही बातें करते थे। वह कद में छोटा और बड़ा बदतमीज व्यक्ति था। वह राजा की प्रेमिकाओं के साथ सोता और खुलेआम न सिर्फ दरबारियों की बेइज्जती करता बल्कि सम्राट का भी अपमान करता था। इन सब से राजा को परेशानी नहीं होती थी, बल्कि वो तो इन सब का आनंद लेते थे। राजा बिना उसकी उपस्थिति के दरबार को शुरू भी नहीं करते थे। वो व्यक्ति अलग ही बंदा था। उसका एक ऑरा था जो लोगों को पसंद आता था। उस व्यक्ति का ऐसा ऑरा क्यों था? इसका एक कारण है कि उसका चरित्र विचित्र था, जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। अपने आसपास के लोगों से यूनिक होना एक ऐसी कला है जो ना जन्म से आती है ना ही जात से, उसे बनाना पड़ता है। अपने करियर की स्टार्टिंग में ही आपको अपना नाम और रेपुटेशन किसी एक गुण या एक इमेज से जोड़नी है, ताकि आप दूसरे लोगों से अलग दिखे। आपकी इमेज कुछ भी हो सकती है, जैसे प्लेयर, कॉमेडियन या जेंटलमैन। इन चीजों से लोगों की रुचि आप में बढ़ती है, जिससे लोग आपके बारे में बात करते हैं। एक बार जब आपकी रेपुटेशन बन जाए तो आपके पास एक आसमान होता है जिसमें आपकी सितारे जगमगाते रहते हैं। जो इमेज शब्द है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पर ध्यान ना देकर आपको ये सोचना है कि लोग मेरी तरफ कैसे देखें। लोगों का ध्यान चाहे जिस कारण से आपकी ओर आकर्षित हो रहा है, आपको फायदा ही होगा। इस बात को पॉजिटिवली ले, ना कि नेगेटिवली। आप सोचेंगे कि लोगों का ध्यान ही आकर्षित करना है तो क्यों नहीं लॉरेंस बिश्नोई बना जाए। वो आपकी इच्छा है, पर इस चीज के लिए जरूर तैयार रहना। ये बात मजाक के लिए सही है, पर असल जीवन में अपनी इमेज ऐसी बनाए जो आपके लिए सही है। समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो एवरेज लोगों से बड़े या अलग होते हैं। जैसे हमारे देश भारत में बहुत से प्राइम मिनिस्टर हुए, पर हम नरेंद्र मोदी को ज्यादा जानते हैं बिकॉज ऑफ अ रेपुटेशन एंड पर्सनैलिटी। जैसे यूट्यूब पर बहुत से लोग पॉपुलर हुए हैं, पर कंट्रोवर्सी के हिसाब से। वो लोग विवाद को गलत नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि जब विवाद होगा तभी तो मैं वायरल होऊंगा और मेरी बातें की जाएगी। लोग आपको नजरअंदाज करें, इससे तो बेहतर है कि वो आपकी आलोचना करें। कम से कम आपकी चर्चा तो हो रही है। सवाल ये है कि अगर आप किसी छोटे पद पर हैं, जहां आपके पास दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत कम अवसर है, तब क्या करें? इस स्थिति में कारगर तरीका ये है कि अपने आसपास के सबसे मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला कर दे। हमले का मतलब ये है कि आप यूट्यूब पर चल रही कंट्रोवर्सी जैसी बातें करें, ना कि हमला ही कर दे। जब 16वीं सदी का युवा रोमन दास पिएत्रो एरिटिनो कवि के रूप में मशहूर होना चाहता था, तो उसने अपने पालतू हाथी पर व्यंग्य कविताएं लिखी। इस हमले से एरिटिनो तत्काल लोगों की नजरों में आ गया। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप लोगों की आंखों में आ जाए तो इस टेक्निक को बार बार यूज ना करें। जैसे प्रफुल्ल बिल्लोरे उर्फ MBA चाय वाला पहले पॉडकास्ट के वीडियो में आता था, बाद में एक न्यू ट्रेंड शुरू किया, प्रिडिक्शन करना। उसकी वजह से उसके नाम का एक बूम आया और उससे वो पॉपुलर हुआ, पर उसकी आलोचना हुई। आपको इस पॉपुलर होने के प्रोसेस में बहुत सावधानी से काम लेना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बोल दें, कुछ ऐसा कर दे कि सब आपको ही देखे, सारी पुलिस आपके पीछे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और घटना है पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो ने खुद को हमेशा लोगों की आंखों में रखा, अपने आप को कभी भी विलुप्त नहीं होने दिया। वे हमेशा जानबूझकर जनता के सामने ऐसी ऐसी पेंटिंग रख देते थे जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती थी। हर बार एक नई टाइप की पेंटिंग बनाकर लोगों के सामने रख देते थे ताकि लोग पेंटिंग और पिकासो की बातें करें। ये सब बातें की जा रही है द 48 लॉज ऑफ पावर के 6th लॉ से। ये थोड़ी अलग बुक है, इसमें ऐसे सीक्रेट्स है जो डार्क साइकोलॉजी से आते हैं। तो इस लॉ का सही से प्रयोग करें, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब आपको जो करना है वो बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये बताना कि आपको क्या नहीं करना है। नंबर 1, ज्यादा अटेंशन खींचने की कोशिश ना करें। ऐसा करने पर लोग आपको फेक समझेंगे। नंबर 2, अपनी इमेज को नेगेटिव पर्सन की तरह बनाना और गलत तरीके से अटेंशन खींचना सही नहीं है। नंबर 3, लोग सिर्फ आपका अपीयरेंस नहीं देखते हैं, आपकी स्किल और आपके कैरेक्टर पर भी ध्यान देते हैं। नंबर 4, जो भी आपकी फील्ड में आपसे आगे हैं उससे होशियारी ना करें। नेवर आउटशाइन द मास्टर। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है दोनों पता है, तो इस लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपका थिंकिंग पैराडॉक्स।